आज है 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में सबसे बेहतर नगर निगम बनने पर 10 करोड़ का पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों के कार्यों के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाएगी। प्रदेश सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस रैंकिंग व्यवस्था शुरू की, जिसमें पहला स्थान प्राप्त करने पर 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। पहली बार प्रदेश में नगर निगमों के बीच रैंकिंग हो रही है। शासन ने 6 विषयों के आधार पर 30 मानक निर्धारित किए हैं और सभी के अलग अलग अंक भी निर्धारित किए हैं। ITI पास आउट युवाओं के लिए गुड न्यूज, रोजगार के लिए मिलेगा लोन। ITI पास आउट और कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उन्हें नौकरी के लिए अब दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। नौकरी की बजाय वो खुद का रोजगार स्थापित करने को ऋण ले सकते हैं। ये अवसर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में दिया गया। ऋण मुहैया होने के बाद कारोबार के माध्यम से ITI पास आउट आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे। सीएम योगी का वादा होगा पूरा, यूपी के जिले को नए साल पर ये सौगात। मुख्यमंत्री योगी की ओर से किए गए वादे के बाद नए साल पर सौगात मिलने जा रही है। फर्रुखाबाद जनपद को नया लिंक एक्सप्रेसवे स्वीकृत हुआ। उससे जिले के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। वर्ष 2025 में नए लिंक एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो जाएगा। इससे जनपद न सिर्फ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, बनने वाले नए एक्सप्रेसवे चित्रकूट एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। अपने जनपद फिलहाल किसी भी एक्सप्रेसवे से जुड़ा नहीं है। जीएसटी चोरी को लेकर सख्ती, ई-वे बिल के बिना पकड़ा तो फौरन जब्त होगा माल। यूपी में जीएसटी चोरी को लेकर राज्य कर विभाग सतर्क हो गया। अब बिना ई-वे बिल वालों पर सख्ती बढ़ेगी। विभाग ने सचल दल इकाइयों को निर्देश दिया कि ई-वे बिल के बिना परिवहन किए जाने वाले माल को तुरंत जब्त किया जाए। इसे छोड़े जाने की जानकारी होने पर संबंधित जिले के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य कर विभाग ने यह निर्देश पान मसाला की 4 गाड़ियां बिना ई-वे बिल के पकड़े जाने के बाद किया। बिना किसान आईडी नहीं मिलेगी सम्मान निधि, अन्य योजनाओं से भी रहेंगे वंचित। लखीमपुर खीरी जिले में किसान आईडी न बनवाने वाले 5.44 लाख से अधिक किसानों की सम्मान निधि अटक सकती है। जनवरी में जारी होने वाली किसान सम्मान निधि की किश्त उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनकी किसान आईडी बनी होगी। इतना ही नहीं, आईडी न होने से किसानों को अन्य कई योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। सीएम योगी ने दिए निर्देश, समय से हो विश्वविद्यालयों का निर्माण, गुणवत्ता का अनिवार्य रूप से हो पालन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 3 नए विश्वविद्यालयों मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर व गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के भवन निर्माण की प्रगति, कर्मचारियों की व्यवस्था व संचालन के संबंध में समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कुलपतियों से वहां कराए जा रहे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। मनरेगा में कम मजदूरों से लिया जा रहा कार्य, बीडीओ हुए नाराज, पंचायत सचिवों की लगाई क्लास। चिरईगांव मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु बजट में पर्याप्त धन होने के बावजूद सुस्त गतिविधि से चल रहे काम पर बीडीओ वीरेंद्र द्विवेदी ने ग्राम पंचायत सचिवों को फटकार लगाते हुए जमकर क्लास ली। मनरेगा कार्यों की समीक्षा हेतु सोमवार को कार्यालय में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव अलावा मनरेगा पटल से जुड़े सभी कर्मचारियों की बैठक हुई। प्राइमरी स्कूल में शीतकालीन अवकाश कल से 15 दिन रहेगी छुट्टी। यूपी के प्राइमरी स्कूल में आज यानी 31 दिसंबर से 15 दिन का शीतकालीन अवकाश रहेगा। 23 दिसंबर से शुरू हुई अर्धवार्षिक परीक्षाएं खत्म हो गईं। परीक्षा का परिणाम शीतकालीन अवकाश के बाद जारी होगा। शीतकालीन अवकाश 14 जनवरी तक रहेगा। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती रहे, इसके लिए शिक्षक 15 दिन का होमवर्क भी देंगे। शीतकालीन अवकाश के बाद 15 जनवरी को प्राइमरी स्कूल अपने निर्धारित समय पर खुलेंगी। ट्रेनों की तरह रोडवेज बसेस में भी सोते हुए हो सकेगा सफर। परिवहन निगम में जुड़ेंगी स्लीपर बसेस। ट्रेन में स्लीपर व एसी बोगियों की तर्ज पर अब रोडवेज बसेस में भी पैसेंजर अपनी बर्थ पर सोकर सफर कर सकेंगे। रोडवेज प्रशासन 150 एसी व नॉन एसी स्लीपर बसेस खरीदने जा रहा है। पहली बार यात्रियों को स्लीपर बस सेवा रोडवेज प्रशासन उपलब्ध कराएगा। इससे रोडवेज की छवि भी बेहतर हो सकेगी।
मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बना सकते हैं तो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं? ओवैसी बोले मुस्लिमों से हो रहा भेदभाव। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास का दावा करती हो, लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने एक स्टडी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिन स्थानों या इलाकों में मुसलमानों की संख्या अधिक है, वहां सरकार सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करने में विफल रही। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि अगर संभल में भाजपा सरकार मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनवा सकती है और सीसीटीवी कैमरे लगवा सकती है। वायुसेना के लिए भी अहम होगा, नोएडा एयरपोर्ट टर्मिनल में खोला जाएगा ऑफिस। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना ने अपने कार्यालय के लिए जगह मांगी है। वायुसेना के विदेश से आयात होने वाले उपकरण व अन्य सामान संबंधित कार्यों के लिए यह कार्यालय होगा। एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में वायुसेना को कार्यालय के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा। यूपी के 75 गांव से होकर गुजरेगा ये नया एक्सप्रेसवे। 12 जिलों में बिजनेस को लगेंगे 4 चांद। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के 75 गांव की तकदीर बदलने वाली है। इन गांवों का सफर भी बेहद आसान होने वाला है। इसके लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरी तेजी के साथ किया जा रहा है। फरवरी 2025 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने दूसरे चरण का सर्वे पूरा कर लिया है। महाकुंभ से पहले बड़ी तैयारी में प्रयागराज कमिश्नरेट, बनाए गए 13 नए थाने व 23 पुलिस चौकियां। महाकुंभ मेला क्षेत्र के बाहरी इलाके यानी आउटर गार्डन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को मजबूत घेरा बनाया जा रहा है। इसी के तहत कमिश्नरेट प्रयागराज में अब 13 अस्थायी पुलिस थाना और 23 चौकियां स्थापित की गई। नए अस्थायी थाना बनने से कमिश्नरेट में 44 की जगह 57 थाने होंगे। शहर और ग्रामीण क्षेत्र को 8 जोन व 18 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा इंतजाम किया जा रहा है। अनारक्षित रेल टिकट 15 दिन पहले खरीद सकेंगे। महाकुंभ के लिए रेलवे ने दी बड़ी राहत। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के लिए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। पहली बार श्रद्धालु अनारक्षित टिकट 15 दिन पहले बुक कर सकेंगे। अब तक अनारक्षित टिकट 3 दिन पहले तक ही लिए जा सकते हैं। वहीं टिकट कैंसिल करने की समय सीमा को भी 3 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है। यानी श्रद्धालु टिकट लेने के 6 घंटे के भीतर उसे कैंसिल कराकर रिफंड ले सकेंगे। बहराइच से हर साल 50,000 टन हल्दी खरीदेंगे बाबा रामदेव। सीएम योगी की ओपीओडी मुहिम का दिखा असर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का असर लगातार दिख रहा है। दरअसल योग गुरु स्वामी रामदेव बहराइच की हल्दी खरीदने के लिए आगे आए हैं। इसका इस्तेमाल वो आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में करेंगे। बता दें कि बहराइच की हल्दी की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है, इस कारण इसकी डिमांड भी काफी रहती है। 4,500 टन लोहे से बना स्टील ब्रिज तैयार। श्रद्धालुओं को होगी सहूलियत, संगम तट पर सीधे पहुंचेंगे। महाकुंभ के दृष्टिगत फाफामऊ में 6 लेन पुल के विकल्प के रूप में स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ब्रिज का 2 जनवरी को शुभारंभ कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। अब इस समय मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विशेषज्ञों की पुल की लोड टेस्टिंग का काम कर रही है। आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए सेना में ग्रुप सी के 625 पदों पर भर्ती। इंडियन आर्मी से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल महानिदेशालय ने इंडियन आर्मी इंजीनियर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए ग्रुप सी के कुल 625 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से फार्मासिस्ट, फायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, कुक, वेल्डर, फिटर समेत अनेक पदों पर भर्ती की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर में 6 भाजपा मंडल अध्यक्ष की घोषणा। गुर्जर और ठाकुर समेत इन चेहरों को सौंपी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर ने मंडल अध्यक्ष की घोषणा कर दी। दादरी विधानसभा और जेवर विधानसभा के 6 मंडल अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। इसमें ठाकुर, गुर्जर, वाल्मीकि और वैश्य समाज के लोगों को जगह दी गई। इसका लेटर जारी हो चुका है। अशोकनगर और सराय काले खां के बीच जल्द शुरू होंगे ट्रायल रन। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को लेकर अच्छी खबर है। एनसीआरटीसी अशोकनगर से सराय काले खां के बीच जल्द ही ट्रायल शुरू करने की तैयारी में है। दिल्ली की ओर ये 5 किलोमीटर का सेक्शन है। साहिबाबाद से अशोकनगर के बीच 13 किलोमीटर के सेक्शन पर ट्रायल पूरे होने के साथ सभी कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है।
50 की जगह सिर्फ 2 मदों में जमा होगी फीस। अगले सत्र से लागू होंगे नियम। बीएचयू की फीस व्यवस्था में अगले सत्र से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब 50 से ज्यादा मदों की जगह सिर्फ 2 ही मदों में फीस ली जाएगी। रसीद पर सिर्फ एकेडमिक और डेवलपमेंट फीस ही लिखा होगा। इन्हीं दोनों मदों में बीएचयू फीस जमा कराएगा। हर सेमेस्टर की एक समान फीस होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से पहुंचेगा पानी। अगले हफ्ते शुरू होगी सप्लाई। जेवर में तैयार हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पानी आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया। बताया जा रहा है कि फलेदा बांगर में 3 नलकूप के जरिए नोएडा एयरपोर्ट तक पानी पहुंचाई जाएगी। 8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। पाइपलाइन की टेस्टिंग शुरू हो गई। अगले सप्ताह तक पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। होटल के कमरे महंगे दामों पर बुक, रजिस्टर खाली। प्रयागराज में बड़े खेल का खुलासा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, लेकिन होटल्स में कमरे न मिलने से श्रद्धालु परेशान हैं। एक तरफ नो रूम बताकर शहर के होटल्स ने बुकिंग दरें कई गुना बढ़ा दी, तो वहीं इनके रजिस्टर में कमरे अभी भी खाली हैं। ये पूरा खेल टैक्स चोरी का है। पिछले दिनों SGST की जांच में इसका खुलासा होने के बाद लाखों की टैक्स चोरी करने वाले होटल संचालक उनकी रडार पर आ गए। नए साल पर तोहफा। 1 जनवरी से बरेली सिटी काशीपुर के बीच चलेगी डेमो ट्रेन। बरेली काशीपुर के बीच यात्रियों के दबाव के बीच पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल 05401/05402 बरेली सिटी काशीपुर के बीच अनारक्षित डेमो विशेष ट्रेन शुरू करेगा। इस ट्रेन का संचालन 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसके बाद बरेली काशीपुर रेलखंड की अन्य ट्रेन पर यात्रियों का दबाव कम होगा। योगी सरकार ने ठाना, यूपी को बनाएंगे दुबई। 2025 में नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट होंगे खत्म। उत्तर प्रदेश में एक और शानदार एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ये नया एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर को जोड़ेगा और इसे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दोनों शहरों के बीच की दूरी काफी कम होगी और यात्रा का समय भी घट जाएगा। यूपी के 49 जिलों में नए साल से शुरू होगी प्राकृतिक खेती। देसी गाय आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की प्रदेश सरकार की मंशा के सापेक्ष इस पर अमली जामा पहनाने की तैयारियां पूर्ण हो गईं। नए साल में गंगा गोमती के किनारे 5 किलोमीटर की परिधि के गांव के किसानों का चयन पूरा हो चुका है। लखनऊ सहित प्रदेश के 49 गांवों का चयन किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।